तो ये 24/8 से एक भी कैमरा ऑन नहीं था? नहीं सर, टेक्निकल इशू था सर। कंट्रोल रूम से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, आरिफ खान वहां से एक कांस्टेबल आते हैं सर, जो टेक्निकल सेल्स हैं, हमारे डीवीआर लेकर जाते हैं सर रिपेयरिंग के लिए। जो खराब होने की रिपोर्ट कहाँ पर है? तो नाम से रिपोर्ट संलग्न की हुई है सर, बंद होने चालू होने तो नई डिस्क इंस्टॉल की गई उसकी रिपोर्ट लगाई आप? नहीं सर, इन्फॉर्मेशन सर कमेटी को दी है श्रीमान, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन कमेटी को दी है सर, कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय और हमारे एसपी साहब, 5-7 लोगों की कमेटी है श्रीमान, उसको इन्फॉर्म किया है बंद और चालू होने के संबंध में सर। उसकी रिपोर्ट संलग्न है, रोजनाम से रिपोर्ट दोनों संलग्न है, बंद और चालू होने दोनों सर। आप कब से वहां चंदननगर में सर कब से हो? सर मैं 3 सितंबर 2021 2023 से सर 1 वर्ष पूर्ण हो चुका। आपके हिसाब से वहाँ सितंबर से लेकर अभी तक कितनी बार इसके सीसीटीवी में खराब हुआ? सर मेरी नॉलेज के हिसाब से सर फर्स्ट टाइम है सर, पहली बार। इससे पहले कभी खराब नहीं हुआ? नहीं सर, पिछले 1 वर्ष के दौरान तो श्रीमान मुझे पहला प्रकरण है जिसमें संज्ञान में आया कि सीसीटीवी कैमरा बंद है, क्योंकि कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी, इसलिए मुझे जानकारी है। अच्छा, आपने अपने सीसीटीवी फाइल क्यों? घटना रोड पे हुई, मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग की थी सर, उन्होंने फाइल सीसीटीवी नहीं, सॉरी वीडियो फाइल किए थे मैंने। फाइल गिवन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट, सर मैं लेकर भी आया एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। सर these are the 4 videos सर chronologically, और मैंने उनकी ट्रांसक्रिप्ट फाइल की थी जिसमें कन्वर्सेशन चला है, वो क्या है ये भी देख सकता हूँ। ज़हीरुद्दीन जिनका नाम बताया गया है, जो गवर्नमेंट गश्त में इनके खुद के रिकॉर्ड के मुताबिक उस स्पॉट पर ड्यूटी पे होना चाहिए। कितने बजे का है घटना सर? तो रात को 1 बजे फ्री में बाहर क्या कर रहे थे सर? ये अपने मामा जी के घर से अपने घर पे जा रहा है, मेडिकल दवाई लेने या समथिंग। सर पहली रिकॉर्डिंग 1:23:28 की। ये पुलिस वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? यस सर, इनको पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 और 9। रिस्पॉन्ड नंबर 7 वो है जो वहां पर है नहीं, लेकिन कंप्लेनेंट वो है। रिस्पॉन्ड नंबर 5 थाना इंचार्ज, जो कि विटनेस है इसके, वो भी स्पॉट पर नहीं है इस वीडियो में। और रिस्पॉन्ड नंबर 6 आपके सामने इन पर्सन प्रेजेंट। इनको बुलाया गया था, तो रिस्पॉन्ड नंबर 8 और 9 जो है ये रिकवरी कर रहे थे। इन्होंने 6 को बुलाया, 6 ये गए और ये उनको लेके गए थाने। थाने पर ज़हीरुद्दीन रिस्पॉन्ड नंबर 7 बैठे हुए थे, और टीआई साहब जो है वो उनका जो मेंशन है कि वो कॉम्बिंग गश्त पे थे, तो वो कॉम्बिंग गश्त पे नहीं थे। और रिपोर्ट रिस्पॉन्ड नंबर 7 के नाम से इसलिए लिखाई गई क्योंकि एज पर द ड्यूटी रजिस्टर रिस्पॉन्डेंट नंबर 7 शुड बी एट द प्लेस जहां पर ये हुआ विवाद। So what is happening that the people who are in charge they should do, वो वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने रिकवरी के लोग लगा रखे तब एलिगेशंस। क्या कहना आपका मैरिड? इसमें वो स्टेटमेंट पे लगता है कि इसमें सर वो वीडियो में कोई ये 2 स्टेटमेंट पे लगे हुए हैं आमिर पिता उस्मान अंग्रेज के। इनका ये कहना है इसमें कि मैंने अपने कथन में बताया कि उत्तर प्रदेश पर मैं परिवार के साथ रहता हूँ, मजदूरी काम करता हूँ। थाना चंदन नगर साउथ जयपुर शेख और बीच वाले गश्त करते हुए चंदन नगर चौराहे पर पहुंचे तो उनके द्वारा एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें वह व्यक्ति शराब के नशे में प्रतीत हो रहा था। ये पुलिस थाने आने का बोला और मेडिकल कराने को कहा, तो वह व्यक्ति आपने ब्रीथ एनालाइजर क्यों नहीं यूज किया? आपके पास नहीं था? ब्रीथ एनालाइजर क्यों नहीं था? सर पिछले काफी समय से ब्रीथ एनालाइजर मशीन थाने पर उपलब्ध नहीं है सर, तो खराब है सर। कोई पकड़ के आप थाने ले आओगे तो? नहीं श्रीमान, मेडिकल के तत्काल मौके से हमने भेजा था जिला अस्पताल श्रीमान। जब मिसबिहेव किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर दी सर, शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे, तत्काल 170 बीएनएस में इनको अरेस्टिंग की श्रीमान, और वहां से सीधा कौन सा प्रोविजन है सर? 203 दिखाई सर 203 में उसका दिया है, 204 में उसके बाद वो ले सकते हैं कस्टडी में, अगर 203 के अंदर ही पाया जाता है उसमें लिख रखते हैं, अदरवाइज। और मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से तो आपको रखना जरूरी है ब्रीथ एनालाइजर। श्रीमान अवेलेबल नहीं था, तब कहीं पर अपने विभाग को भी पत्राचार किया। तो फिर आप इस जो प्रोविजन है उसके हिसाब से कैसे काम करेंगे अगर आपको अवेलेबल नहीं है? सर मेडिकल करवाते हैं, अदरवाइज अन्य कौन से प्रोविजन में मेडिकल करा? कौन से प्रोविजन में मेडिकल करा?
मेडिकल तो तब करा सकते हो जब एक्सीडेंट होता है। ब्रीथ एनालाइजर। सर अराउंड 60 to 65,000 का आता है श्रीमान। ऐसा जब तो डिपार्टमेंट्स के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है श्रीमान, लोकल स्तर पर हम थाने पर नहीं करके रखते सर। और जो ये बाकी वहाँ जो पुलिस वाले थे उन्होंने जो वीडियो लिया हुआ है दिख रहा है इसमें कि उन्होंने भी वीडियो लिया है, उसका क्या हुआ? सर एक वीडियो है हमारे पास उपलब्ध है, इसमें जो पिटिशनर है सर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम हाई कोर्ट एडवोकेट है हम, उस टाइम इनकी सनद तक नहीं आई थी श्रीमान। माननीय न्यायालय अनुमति दे तो मैं श्रीमान मोबाइल पे मेरे पास संधारित वीडियो देखो। और कौन से प्रोविजन में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? सर 170 BNSS है। उसमें कोई अपील वगैरह है प्रोवाइडेड या मिस्टर श्रीवास्तव? सर क्या कोई तैयारी कराते नहीं कोई आपको? सेक्शन में हाँ सेक्शन में डिवीजन कौन सा प्रोविजन में? हाँ बताइए वो क्या है? इस आदमी कौन है जो बोल रहा है हाईकोर्ट के एडवोकेट? सर वो एलएनडी के साथ ही है श्रीमान, उनके साथ। मतलब कार्रवाई नहीं करी, इज अ सेकंड पर्सन जिनकी गाड़ी पीछे बैठे हो, ये उसकी आवाज है इनकी, और उनको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने कानून बताया, तो इनको मारा, लॉकअप में बिना कपड़ों के रखा, उसको छोड़ दिया। चल ठीक है अल्फाज दो। Sir, in the conclusion, I'm going to state this. Sir, if मैं ट्रायल में कन्विक्ट हो जाता हूँ तो उसकी रिवीजन है, बट इन्होंने अगर केस रजिस्टर किया है मेरे अगेंस्ट तो उसकी कोई रिवीजन नहीं। एंड चूंकि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है एजुकेटिंग ऑफिसर होने के बतौर इस चार्जशीट को, बिकॉज इन्होंने जो लॉन्च किया है दैट अमाउंट्स टू FIR, इसकी एक चार्जशीट बनाई गई, किसी कॉपी मुझे नहीं थी, वहां पर जहां पर विटनेसिंग होना थी वहां पर जो जाहिरुद्दीन जी है ये अपने बयान बनाकर लेकर आए थे, एंड जुडिशियल एजुकेटिंग ऑफिसर जो है वो उनके लिखे हुए बयानों को टाइप करवा कर क्रॉस भी नहीं करने दे रहे थे। So that was the second part which I made, and I filed an application for the amendment of the cost act and everything. But if you go to disclosing the matter, I'm not an issue. Submission is it equals to equashment because इसके अंदर witness और बाकी चीजें वाला भी clause नहीं है। रिवीजन तब होगी जब पूरा ट्रायल जाएगा, मुझे